मैंने कामदेव पर आज विजय प्राप्त कर लिया और इस अपने खुशी का वर्णन मैं चलूंगा कैलाशपति के पास, उनके पास अपने इस खुशी का वर्णन करूंगा। नारायण नारायण नारायण। अरे बोले बाबा के नयन में काली गदा, बोले बाबा के नयन में काली गदा, काली गदा, काली गदा, बोले बाबा के नयन में काली गदा, बोले बाबा के नयन में काली गदा। अरे जब बोले बाबा के भूख लगत है, हे जब भोले बाबा के भूख लगत है, अरे जवाना न जियवे, अरे जवाना न जियवे और हिलावे जटा, बोले बाबा के नयनवा में काली, अरे बोले बाबा के नयनवा में काली गदा, बोले बाबा के नयनवा में काली गदा। अरे जब भोले बाबा के प्यास लगत है, ओ जब भोले बाबा के प्यास लगत है, अरे पनिया न पिए हिलावे जटा, बोले बाबा के नयनवा में काली, बोले बाबा के नयनवा में काली गदा। अरे काली गदा, काली गदा, बोले बाबा के नयनवा में काली, बोले बाबा के नयनवा में काली गदा। मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। मारे चरित संत रोहि सुहाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सुहाए। ऐसी बात ठीक है कैलाशपति, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार करता हूँ। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। कैलाशपति, मैं अब चलना चाहता हूँ। कैलाशपति, ठीक है नारायण कैलाशपति जी। के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। नारायण नाम भलाया बताइए, जंगल झाड़ में रहने वाले भूत बैताल चुड़ैल चमरिया के साथ रहने वाले, टूणे बैल के साथ रहने वाले, इनके कितनी अकिल होगी। मैं भला अपने हरि अपने नारायण से अपने खुशी का वर्णन नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा। नारायण नारायण नारायण। और उसके पहले मैं अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी के पास चलता हूँ और उनसे अपनी खुशी का वर्णन करूंगा। नारायण नारायण नारायण। अरे मत बांधो गठरिया, परम पूज्य पिताश्री के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हर मस्तक कुशलम भवत पुत्र नारद, हर मस्तक कुशलम भवत। कहिए पुत्र नारद, आज आपका चेहरा कमल के जैसा खिला हुआ है, इस प्रसन्नता का क्या कारण है पुत्र नारद? पिताश्री, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसी खुशी का वर्णन करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या पुत्र नारद, आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया? हाँ पिताश्री। तो ठीक है, युद्ध
ऋषि का पुत्र देवर्ष कामदेव पर यदि विजय प्राप्त कर लिया तो उसके माता पिता को अपार खुशी होती है। आपकी इस बात को सुनकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र नारद, लेकिन यह बात मुझसे कहा सो कहा, परंतु भगवान विष्णु से इस बात को मत बताना पुत्र नारद। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार करता हूं। नारायण 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 नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण है देवर्षि जी, आइए। हर्ष मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। आइए विश्राज, आसन ग्रहण करें। और मैं क्या देख रहा हूं कि आप इतने उतावले और आपके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है। देवर्षि जी, कोई ऐसे ही विशेष कारण है? ऐसा कौन सा कारण है जो कि आज आप इतना प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं? कृपा करके मुझे बताएं। बोले श्री हरि, मैं अपनी प्रसन्नता का कारण आपसे बता रहा हूं। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। वही प्रसन्नता मेरे मुख पर दिखाई पड़ रही है और उसी की खुशी का वर्णन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। देवर्षि नारद, आप क्या कह रहे हैं कि हमने कामदेव के ऊपर विजय श्री प्राप्त की है? सत्य ही कहा, क्योंकि हाँ श्री मुनि बिकट आप है ब्रह्मचर्य। हाँ कहिए। मुनि बिकट आप है ब्रह्मचर्य, क्या कामदेव कर सकता है क्या? आपसे कहीं विजय पाकर आनंद सदा रह सकता है। पर जो कोराय ज्ञानी है, कहिए श्री हरि। पर जो कोरा अज्ञानी है तो उसे ज्ञान होना चाहिए। तो और कृपा करके आप भी बताएं, अभिमान आपको कैसे हुआ होकर के ज्ञानी रहे? सुनिमान मोह हो ही मन जाके, ज्ञान विराग हृदय में ताके। सुनिमान मोह हृदय
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। एक कामदेव क्या, हजारों कामदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर आपके अंदर ऐसा अहंकार कैसे विद्यमान हो गया ऋषिराज? श्री हरि, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। जा पर कृपा आपके होई और ता पर कृपा करे सब कोई। ठीक कह रहे हो देवर्षि। श्री हरि, अरे कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। करना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु, मैं परिक्रमा करने चल रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, हमारा परम भक्त नारद जो कि अहंकार में डूब चुका है, और अहंकार चूड़ करना मेरा परम ही धर्म है, क्योंकि नारद सबसे परम मेरा भक्त है। इसलिए देव से नारद हमारी परिक्रमा को करने के लिए गए हैं। मैं माया को याद करता हूँ, जिससे वो रास्ते में एक सुंदर भवन का निर्माण करें, वो सुशील और सुंदर भवन हो, उसके राजा शीलनिधि, उनकी कन्या विश्वमोहिनी हो,
जो कि हमारे लक्ष्मी को भी लज्जित कर सके। माया उपस्थित हो। हे माया, जाओ रास्ते में एक सुंदर नगर का निर्माण करो जिसका नाम हो श्रीनगर। उसके राजा हो सिलनिधि, उनकी कन्या विश्वमोहिनी। वो इतना सुंदर हो, सुशील हो कि हमारे लक्ष्मी को भी लज्जित कर सके। जाओ हमारी आज्ञा का पालन करो। क्या देख रहा हूं कि प्रतिदिन मैं इसी रास्ते से आता जाता था तो इतना सुंदर नगर, इतना बढ़िया सजावट, गाजा बाजा, लाइट, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका पता लगाना चाहिए कि आखिर